गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 10 में हम इनइक्वलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने फर्स्ट ए एक्सरसाइज के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज अपन उसके आगे और कंटिन्यू करते हुए उसके ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप होती है उसके बारे में बात करेंगे। अब अपन देखते हैं, यहाँ पर अपने पास में कुछ इनइक्वलिटीज़ के ऊपर स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको अपन ध्यान में रखते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में देखिए, इधर लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, कंडीशन दे दी कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन दे दी कि ये अनइक्वल होना चाहिए, मतलब ए और बी का मान किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं होना चाहिए, तब भी आपके पास में देखिए दो रिजल्ट आएंगे। उस रिजल्ट में ये कह रहा है, फर्स्ट रिजल्ट तो इस प्रकार आ रहा है कि ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम अपॉन 2 इज ग्रेटर देन होगा ए प्लस बी बाई 2 की पावर एम। साथ में कंडीशन लिखी है व्हेन m इज लेस देन 0 और m इज ग्रेटर देन 0। मेन बात यहाँ पर आपके पास में हाइड कर रखी है उसने, इस पे ध्यान देना जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए भी डिफाइन होगा, आपके पास में m की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा। इनको अपन जनरली दूसरे टर्म में ये भी लिख सकते हैं कि m इज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,1, क्योंकि बात कर रहा है कि m इज लेस देन 0 मतलब 0 से सभी छोटी वैल्यू और m इज ग्रेटर देन मतलब 1 से सभी बड़ी वैल्यू, अर्थात 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या नहीं आएगी और ना ही 0 और 1 साथ में आएगा। तो जब आपके पास में b की पावर 1 हो तब ये फॉर्मूला आपके पास में अपन अप्लाई नहीं कर सकते, अर्थात इनका m के लिए या तो इनका m का मान 0 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। अभी आपके पास में यदि m का मान 0 और 1 के बीच में आ जाए, अर्थात m का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा आ जाए, अर्थात इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बिलोंग्स टू 0,1, तो ये जो आपके पास में रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट का आपके पास में इनइक्वलिटी चेंज होकर आपके पास में ये वैल्यू बड़ी आएगी और ये वैल्यू छोटी। आप चाहो तो कोई भी दो नंबर ले सकते हो, a और b का मान 3 और 4 ले सकते हो या 1 और 2 ले सकते हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और m का मान आपके पास में कभी नेगेटिव लेके कभी पॉजिटिव लेके चेक कर सकते हो कि ये इनइक्वलिटी आपके पास वैलिड है कि नहीं। तो ये m का मान जैसे 1 से बड़ा 2 के लिए m का मान 4, m का मान 7 या फिर m का मान -2 -3, और ये आपके पास में m का मान 0 और 1 के बीच में 0.5 है, आपके पास 0.7 है, 0.9 के लिए ये इनइक्वलिटी वैलिड होगी। तो ध्यान ये देना है कि इसमें m का मान है वो किस इंटरवल के अंतर्गत इसके लिए वैलिड होता है, उसके लिए ही अपन इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसी का अपन जनरलाइजेशन देख सकते हैं कि इसमें n क्वांटिटी ले लें कि a1 a2 a3 an, सबके पास में आपके पास में n पॉजिटिव इंटीजर है और सभी आपके पास में एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो देखिए कि a1 की पावर m प्लस a2 की पावर m एंड an की पावर n अपॉन n का मान बड़ा होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n की पावर m से। कब? जब m का मान या तो 0 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, अर्थात m इज नॉट बिलोंग टू 0,1। ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास में वही है। और सेकंड कंडीशन वापस वही कि m जब 0 और 1 के पास में बिलोंग करेगा तब आपके पास में जो राइट हैंड साइड का टर्म है वो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा आएगा। तो ये मैंने दो नंबर्स के लिए लिया था, ये कोई भी आपके पास में n क्वांटिटी हो तब भी ये लागू होगा। तो इसमें क्वांटिटी आपके पास में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और n भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, इससे कोई आपके पास में इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान अपन को ये देना है कि ये जो m की वैल्यू है वो इन्हीं इंटरवल के मध्य आपके पास में लागू होनी चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आपके पास में लिखा हुआ है रिजल्ट कि यदि आपके पास में a1 a2 a3 एंड n पॉजिटिव इंटीजर हो और वो सभी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हो, तब अपन ये कह सकते हैं कि a1 की पावर p प्लस क्यू प्लस a2 की पावर p प्लस क्यू एंड सो ऑन an की पावर p प्लस क्यू अपॉन जो n होगा वो आपके पास में a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p प्लस an की पावर p अपॉन n इंटू a1 की पावर q प्लस a2 की पावर q एंड an की पावर q अपॉन n से बड़ा होगा। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि p और q है
वो एक ही चिन्ह के होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। लेकिन ध्यान ये रहे कि A1, A2, A3 ये सब आपके पास में पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। P और Q आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन सेम साइन के होंगे तब तो ये ग्रेटर देन होगा। और यदि आपके पास में P और Q अपोजिट साइन के हो गए, अर्थात P पॉजिटिव हो जाए और Q नेगेटिव, या फिर P नेगेटिव और Q पॉजिटिव, तो आपके पास में इनइक्वलिटी का साइन है वो आपके पास में ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म एज इट इज रहेंगे, ओनली फॉर आपके पास में ये साइन में परिवर्तन होगा। अब अपन बात करते हैं कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी। ये आपके पास में एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी इनइक्वलिटी दी थी, जो कि आपके पास में रियल नंबर के लिए लागू होती है। उसने कहा था कि आपके पास में A1, A2, A3, AN एंड B1, B2, B3, BN आपके पास में कोई भी रियल नंबर हो। इसने ये नहीं कहा कि वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो आपके पास में A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस AN का होल स्क्वायर इंटू B1 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर एंड BN का होल स्क्वायर वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा A1 B1, A2 B2 प्लस AN BN का होल स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है कि ऊपर जो अपन ने इनइक्वलिटी देखी थी उसमें सबसे जो सब इनइक्वलिटी थी उसमें या तो ग्रेटर देन का साइन था या लेस देन का, लेकिन इसके साथ में आपके पास में इक्वलिटी का भी साइन आ रहा है आपके पास में, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब ऐसा भी केस कभी पॉसिबल हो सकता है कि मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करूं, ये इन क्वांटिटीज़ के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो जब भी आपके पास में जीरो होगा तो ये पॉसिबल हो भी सकता है कि दोनों क्वांटिटी इक्वल हो। तो कभी कभी अपन रिजल्ट में इनकी जगह ये भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ में इक्वलिटी का साइन है, इसलिए इनकी जगह अपन ये पुट कर सकते हैं और इन दोनों की प्रोडक्ट की जगह अपन ये भी पुट कर सकते हैं। अब अपन आगे और देखते हैं कि किस प्रकार की इनइक्वलिटी आती है। एक आपके पास में इनइक्वलिटी का नाम लिखा हुआ है सेबीसेब इनइक्वलिटी। इस सेबीसेब इनइक्वलिटी ये कहती है कि ये भी आपके पास में पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो अर्थात रियल नंबर के लिए लागू होगी। और उसमें कंडीशन ये बताई कि आपके पास में जो A1 होगा वो लेस देन इक्वल टू A2 होगा, A2 इज लेस देन इक्वल टू A3 एंड सो ऑन AN, और B1 भी इसी प्रकार आपके पास सबसे छोटा होगा और BN सबसे बड़ा होगा। तो जो A1 B1 प्लस A2 B2 एंड AN BN के साथ में जो n का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी वैल्यू बड़ी या बराबर होगी इन सब के आपके पास में पृथक रूप से एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, अर्थात A1 प्लस A2 प्लस AN इंटू B1 प्लस B2 BN। अब जो n है ये नंबर्स ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ 3 संख्या दे रखी ABC तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ n संख्या दे रखी इट मीन्स n आ रहा है। तो ये अपन ने 4 प्रकार के रिजल्ट पढ़े। फर्स्ट रिजल्ट था जो कि m के ऊपर डिपेंड कर रहा था, सेकंड उसका जनरलाइजेशन था, थर्ड अपन ने पढ़ा कि A1 की पावर P प्लस Q और उसको P और Q में किस प्रकार अपन करते हैं, P और Q का सेम साइन होने पर और अपोजिट साइन होने पर। और फोर्थ अपन ने पढ़ी कोशी, और सेकंड लास्ट आपके पास में पढ़ी है सेबीसेब इनइक्वलिटी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स किस प्रकार की आती है। प्रॉब्लम्स लिखी हुई है A टू दी पावर 5 प्लस B टू दी पावर 5 प्लस C टू दी पावर 5 इज ग्रेटर देन होगा ABC इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें अंतर्गत यहाँ आपके पास में देखिए m का मान यदि अपन पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो उसमें दोनों आपके पास में देखिए एक ही टर्म में आना चाहिए। यहाँ 2 टर्म में आ रहा है, मतलब आपके पास में फर्स्ट दोनों इनइक्वलिटी लागू नहीं हो सकती। तो अब अपन यहाँ बात करेंगे, अपन इनइक्वलिटी पढ़ी थी A1 की पावर P प्लस Q प्लस A2 की पावर P प्लस Q एंड AN की पावर P प्लस Q, ये रिजल्ट होता है। अब मुझे यहाँ पर क्या लाना है, 5 लाना है, तो मैं P और Q को ऐसे टर्म में डिवाइड करूंगा ताकि इधर वाला टर्म आ जाए। तो अपन को एक तो पता चल रहा है कि यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ रहा है, मतलब मैं 3 और 2 में इसको फैक्ट कर देता हूँ। तो A की पावर 3 प्लस 2, B की पावर 3 प्लस 2 और C की पावर 3/2, या n का मान 3 है, इट मीन्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन होगा। अब A की पावर P प्लस B की पावर P प्लस C की पावर P, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ। इसी प्रकार A की पावर Q प्लस B की पावर Q और C की पावर Q, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ ध्यान दे, एक आपके पास में 3 से एक बार 3 कैंसिल आउट हो गया, और अपन को ये टर्म लाने के लिए इसको मुझे एज इट इज रखना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में देखिए ABC के प्रोडक्ट में आ रहा है, तो अपन जानते हैं कि समांतर माध्य होगा वो आपके पास में गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है।
तो अपन कह सकते हैं कि मैं 3 नंबर्स लेता हूँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इनका समांतर माध्य ये होगा, इसके गुणोत्तर माध्य। तो मैंने क्या किया कि इसको आपके पास में ए बी सी में कन्वर्ट कर दिया। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट करूंगा तो इनकी जगह ए बी सी आ गया, अर्थात ए टू दी पावर 5 प्लस बी टू दी पावर 5 प्लस सी टू दी पावर 5 होगा, वो ग्रेटर देन होगा ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपके पास में इनइक्वलिटी थी जिसके ऊपर अपन पी और क्यू के रूप में अपन को सेपरेट करके इसकी वैल्यू निकाली। अब देखिए एक आपके पास में क्वेश्चन और है, लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और उससे पहले ये बता दूं मैं कि ये जो क्वेश्चन है ए फॉर बी फॉर सी फॉर, ये आपके पास में इसके एज इट इज है, 5 की जगह 4 लिखा हुआ है। मैंने इसमें 3 और 2 में डिवाइड किया था, आपको इधर ए की पावर 1 बी की पावर 1 और सी की पावर 1 चाहिए। इट मीन्स आपको 3 और 1 में डिवाइड करना, और वापस 3 वाले की जगह वही ए बी सी रखेंगे तो ये ए बी सी आ जाएगा और A1 एज इट इज रह गया। अब अपन बात करते हैं 5 क्वेश्चन के ऊपर। 4th क्वेश्चन आपके पास में एज इट इज है, मैंने बता दिया कैसे करना है। अब मैं इसके अंतर्गत देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ पी और क्यू की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो ए की पावर 1 प्लस 1, बी की पावर 1 प्लस 1 और सी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन ए की पावर पी प्लस बी की पावर पी प्लस सी की पावर पी, अर्थात ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 प्लस सी की पावर 1। इसी प्रकार ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू प्लस सी की पावर क्यू, अर्थात ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 सी की पावर 1। ये जो फॉर्मूला था इसमें मैंने पी और क्यू का दोनों का मान 1 1 ले लिया, तो इधर 1 प्लस 1 2 आएगा, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो ये आपके पास में रिजल्ट कुछ इस प्रकार आ गया। इसी प्रकार ये जो रिजल्ट है वो अपन x, y और z के लिए भी, इसमें भी आपके पास है p और q का मान 1। तो ये आपके पास देखिए x का मान p प्लस क्यू 1 प्लस 1, y का मान 1 प्लस 1 और z का मान 1 प्लस 1। इधर भी आप करेंगे तो ये आपके पास, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आपके पास में सेम रिजल्ट आ जाएगा। नीचे आपके पास देखिए 3 इंटू 3 9, तो एक 9 से एक 9 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर अपन को कुछ रिजल्ट दूसरा लाना है, इनको मुझे इनके मल्टीप्लाई में लाना है। तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा इसको अपन आगे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है इसको कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 1/9, और ये अंदर लिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मुझे एक मैंने इनइक्वलिटी आपको बताई थी, सेबीसेब इनइक्वलिटी। सेबीसेब इनइक्वलिटी ये कहती है आपके पास में कि आपके पास में कोई भी a1 प्लस a2 प्लस an है और b1 b2 b3 bn है, उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल होगी a1 b1 प्लस a2 b2 इंटू n टाइम्स। अब इसमें 3 नंबर है a b और c, तो ये n की जगह 3 आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ax प्लस by प्लस cz। मैंने ये भी कहा था कि इन इक्वलिटी के अंदर इक्वल साइन है, इट मीन्स अपन इन टर्म्स की जगह अपन ये टर्म्स यूज कर सकते हैं और इस टर्म की जगह अपन ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके पास में देखिए सेबीसेब आपके पास में इन इक्वलिटी को यूज किया है। तो ये आपके पास देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार आप देखिए एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू इज ग्रेटर देन ये। तो मैं वही करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अपन उस m वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ही बात करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू, अर्थात m का मान कितना है 3 है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था a की पावर m प्लस b की पावर m अपॉन 2, वो a प्लस b बाई 2 की पावर m। तो यहाँ m का मान 3 है, मतलब m इज नॉट बिलोंग्स टू 0,1, अर्थात अपन कह सकते हैं अपन ने फर्स्ट जो बात की थी वो बात आएगी। तो a की पावर m प्लस b की पावर m प्लस c की पावर m प्लस d की पावर m 4 नंबर है, मतलब 4 का डिवाइड उसकी वैल्यू बड़ी होगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 की पावर m। यदि ये 1 और 0 के मध्य बिलोंग करता तो इसका चिन्ह इस तरफ आता। अब मुझे इसके साथ में a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई चाहिए, इट मीन्स मैं बोथ दी साइड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट, 4 स्क्वायर मतलब 16। अब ये रहेगा a प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब वापस मैं वही सेबीसेब इनइक्वलिटी इसमें लागू करूंगा तो क्या हो जाएगा n टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2। तो n का मान कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 4 हो गया, और a1 b1 तो a इंटू a b इंटू b c इंटू c, तो ये हो गया आपके पास में a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार आपके पास में देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन और लिया है 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस 3 की पावर n एंड सो m n की पावर m। यहाँ m का अपन को डिफाइन नहीं किया, इट मीन्स अपन उसको वही रखना है।
अब A1 का मान यहाँ पर देखिए 1 है, A2 का मान 2 है, A3 का मान 3 है, AN का मान आपके पास में n है। तो इसमें अपन सीधा अप्लाई करेंगे और इस तरफ आपके पास में देखिए 1 + 2 + 3 + n, तो आपके पास में n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग होगा, n + 1/2, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और n + 1 की पावर m, और ये n इधर चला जाएगा, तो सीधा रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार आपके पास में देखिए ये कुछ क्यूब के रूप में दे रखा है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, तो वापस वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ m का मान कितना है 3 है, इट मीन्स ये इस तरफ ग्रेटर देन साइन आएगा, और ये आपके पास देखिए 1 क्यूब + 2 क्यूब 3n क्यूब, इसका सम और इनका अपन सम करेंगे तो n + 1/2, n से n कैंसिल आउट, और ये n आपके पास इधर गया, एक आपके पास में n² ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए वापस वही फॉर्मूला 2 की पावर m + 4 की पावर m + 2n की पावर m/n होगा, वो आपके पास इन सब के सम की पावर n की पावर m। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास में इवन पॉजिटिव आपके पास नेचुरल नंबर है n, तो समीशन 2n का मान होता है n + 1, n से n कैंसिल आउट, तो ये n + 1 की पावर m बच गया और ये एक n इधर आ गया, तो ये आपके पास में रिजल्ट एप्लीकेबल हो गए।